The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स में सबसे पहले आप लोगों ने फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को समझा। उसके बाद आप लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा और ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ने के बाद जितनी भी बेसिक चीज़ें थी क्वांटम केमिस्ट्री की, उन सब चीज़ों को आपने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ा और पोस्टुलेट के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन थे। इन 4 मॉडल्स की स्टडी हम लोग कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। स्टार्ट हम लोगों ने किया था पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल से। 1D बॉक्स और 2D बॉक्स को पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3D बॉक्स और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स आपसे CSIR नेट, गेट या फिर IIT के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 22 of quantum chemistry and I hope कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो किया है क्वांटम केमिस्ट्री को और आपको समझ भी आ रहा है कि आखिर क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर फॉलो नहीं किया, फॉलो करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकते हो। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहाँ से क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से आप लोग एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो इन केस ऑफ 2D स्क्वायर बॉक्स। सबसे पहले हम लोगों ने 2D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन को लिखना सीखा था, उसके बाद एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखना सीखा था और उसके बाद एनर्जी के एक्सप्रेशन के अंदर सिमेट्री को इंट्रोड्यूस कर 2D स्क्वायर बॉक्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना सीखा था और हमने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं 2D स्क्वायर बॉक्स से। तो आज इस क्लास के अंदर मैं आपको CSIR नेट के, गेट के, IIT जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चंस हम लोग बाद में एक साथ कर लेंगे पूरे के पूरे पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के, चाहे वो आपका 1D हो, 2D हो, 3D हो। इसलिए आज मैं आपको 3D बॉक्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद 2D, 3D और 1D बॉक्स के तीनों के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो लेक्चर दूंगा। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन 3D बॉक्स और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस पूरे के पूरे पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल से, जितने भी आपके पास आए हुए हैं प्रीवियस ईयर CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर या फिर IIT जैम के अंदर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल इन 3D बॉक्स। 3D बॉक्स के केस के अंदर कैसे आप लोग वेव फंक्शन को लिख सकते हो, कैसे आप लोग एनर्जी एक्सप्रेशन को लिखते हो। उसके बाद हम लोग सिमेट्री को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सिमेट्री को इंट्रोड्यूस कराने के बाद वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन और एनर्जी लेवल के एक्सप्रेशन के अंदर क्या चेंज आएगा, उस चेंज को देखेंगे और अपने एनर्जी लेवल के एक्सप्रेशन के हिसाब से एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाएंगे और उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो 40 मार्क्स का पूछा गया था UPSC IAS फिजिक्स के अंदर क्वांटम केमिस्ट्री के पार्टिकल इन 3D बॉक्स से। वो क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अगर आपने आज उस क्वेश्चन को कर लिया तो जो आपकी नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा 2D बॉक्स और 3D बॉक्स के, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आज का एक क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब आप लोगों ने पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को अच्छे से समझ लिया और आप लोगों ने सभी चीजें यहां से जान लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री इन 3D बॉक्स। पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास जनरल 3D बॉक्स होगा तो उस केस के लिए आप लोग कैसे वेव फंक्शन को लिखते हो और कैसे आप लोग एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखते हो। तो जनरली इन केस ऑफ 3D बॉक्स, यहाँ पे मैंने लेंथ लिखी हुई है बॉक्स की। x जो है वेरी कर रहा है 0 से LX के लिए, y वेरी कर रहा है 0 से LY के लिए और z वेरी कर रहा है 0 से LZ के लिए। इस केस में आप लोग लिखते हो कि आपका जो साइन 3D है वो आपका बराबर हो जाएगा √2/LX sin nx πx अपॉन में LX। ये आप लोगों ने x वाला पार्ट लिख दिया है, यहाँ पर आप लोगों ने y वाला पार्ट लिख दिया है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर दिया है, z वाला पार्ट लिख दिया है। तो अगर आपको साइन 3D लिखना है तो हर एक कोऑर्डिनेट कोरस्पोंडिंग आपको 1D में ब्रेक करना पड़ेगा और वो तीनों के फंक्शन को लिखकर उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वेव फंक्शन आपका मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है। एनर्जी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के कोरस्पोंडिंग अलग से लिखो, y कोरस्पोंडिंग अलग से लिखो, z कोरस्पोंडिंग अलग से लिखो और उसके बाद तीनों क्या कर दो, आप लोग ऐड कर दो। तो x के कोरस्पोंडिंग आपके पास क्या हो जाएगा, nx का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में 8 ml x का स्क्वायर। y कोरस्पोंडिंग आपके पास हो जाएगा ny का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन में 8 ml ly का स्क्वायर।
जेड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगा एन जेड का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन में 8ml z का स्क्वायर। इनके बाद जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन में 8m कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। एनर्जी इन 3D आपके पास होता है nx स्क्वायर अपॉन में lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन में ly स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर अपॉन में lz स्क्वायर इनटू में h स्क्वायर अपॉन में 8m। इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, या फिर आप लोग इसको h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 2m वाली फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन दोनों ही फॉर्म से आते हैं, तो आपको दोनों ही फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप लोग यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर सिमेट्री को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आपका 3D बॉक्स कन्वर्ट हो जाएगा 3D क्यूबिक बॉक्स के अंदर। और अगर आपका बॉक्स 3D क्यूबिक बॉक्स हो गया तो उस केस के अंदर आप लोग साई 3D को और ई 3D को कैसे लिखोगे उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। व्हेन वी इंट्रोड्यूस द सिमेट्री इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, दैट मींस Lx इक्वल टू Ly इक्वल टू Lz इक्वल टू L इन ए 3D बॉक्स, इट बिकम्स 3D क्यूबिक बॉक्स। आपके पास जो बॉक्स है वो 3D क्यूबिक बॉक्स बन जाएगा। और साई 3D को आप लोग किस तरीके से लिख सकते हो, √8/L क्यूब साइन nx पाई x अपॉन L साइन ny पाई y अपॉन L साइन nz पाई z अपॉन में L। ज्यादा कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर आपके पास जो Lx था, Ly था, Lz था, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, L को पुट कर दिया। उसके बाद √2/L यहाँ से भी थी आपके पास, √2/L यहाँ पर भी है, √2/L यहाँ पर भी है, इसको तीनों को साथ में मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया √8/L क्यूब। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो टर्म बच गई उसको मैंने बाद में अलग से साइड में लिख दिया। तो √8/L क्यूब जो आपके पास यहाँ पर है, इस L क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम भी लिख सकते हो। किसी बुक के अंदर आपको फंक्शन देखने को मिल जाएगा 3D क्यूबिक बॉक्स का √8/V, तो वहां पर जो आपका V है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है और V आपका क्या होता है, L क्यूब के बराबर ही होता है। और उसके बाद जो आपका एनर्जी है 3D, ये आपका बन जाएगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इनटू में h स्क्वायर अपॉन में 8ml का स्क्वायर। यहाँ पर आपका h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर कॉमन निकल कर आ जाएगा और आपके पास nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर जो है वो साइड में बच जाएगा। इसको आप लोग इस फॉर्म में भी याद रखना और आप इसको इस फॉर्म के अंदर भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके दोनों ही फॉर्म से आ सकते हैं। और अब आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन है, अगर आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन है तो आप यहां से एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। तो हेडिंग लिखी हुई है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 3D क्यूबिक बॉक्स। एनर्जी एक्सप्रेशन आपके पास है, ये आपके पास रहा एनर्जी एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन। आपको पता है कि जो आपका nx है, ny है, nz है, ये आपके पास क्वांटम नंबर है जिनकी वैल्यू 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, 1 से स्टार्ट होगी और सारी की सारी इंटीजर्स की वैल्यू, इंटीजर वाली वैल्यू आपकी हो सकती है। तो अगर आप लोग एनर्जी लेवल बनाने में इंटरेस्ट हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी लोवेस्ट स्टेट है, जो आपके सबसे लोवेस्ट क्वांटम नंबर है, उनके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल लोवेस्ट एनर्जी होगी। तो सबसे पहले अगर आपको लोवेस्ट एनर्जी लिखना है तो आपका जो nx है वो भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ny भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और z भी आपके पास क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा साई 1 1 1 या फिर आपको लिखना पड़ेगा e 1 1 1। ये आपकी सबसे छोटी स्टेट है। इस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा कम होगी। तो सबसे पहले हम लोग सबसे लोवेस्ट एनर्जी को ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपके पास nx इक्वल टू 1 हो गया, ny इक्वल टू 1 हो गया, nz इक्वल टू 1 हो गया, और जब आप लोग इस एनर्जी एक्सप्रेशन वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू में h स्क्वायर अपॉन में 8ml का स्क्वायर। यानी कि आपके पास बन जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन में 8ml का स्क्वायर। यानी कि जो स्टेट आपके पास है साई 1 1 1, उस स्टेट की जो आपके पास एनर्जी है वो कितनी है, 3h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक स्टेट को बनाया, स्टेट को बना के ऊपर क्या लिख दिया 1 1 1, यानी कि जो स्टेट कौन सा आपके पास साई 1 1 1 है। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर, यानी कि 3h का होल स्क्वायर। अब अगर आप इस स्टेट का फंक्शन को लिखना चाहते हो, यानी कि साई 1 1 को लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग इसके एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग क्या करो, nx की जगह 1 को कर दो, ny की जगह क्या कर दो 1 कर दो, nz की जगह क्या कर दो 1 कर दो, बाकी सब चीजें सेम रहेगी और ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा साई 3D इन 1 1 1 स्टेट का आखिर आपके पास फंक्शन क्या है। इसी तरीके से आपका पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। तो सबसे लोवेस्ट आपके पास क्या होगा 1 1 1। अब आप ऊपर जाके क्या करोगे, किसी एक को क्या कर दो 2 कर दो, यानी कि आप लोग बोल सकते हो 1 1 2 स्टेट बन सकती है आपकी, या फिर 1 2 1 कर सकती हो, या फिर आपकी 2 1 1 कर सकती है। अब इन तीनों स्टेट की कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो होता है वो आपका बराबर होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से, और ये बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर इन तीनों स्टेट की एनर्जी सेम है तो इसको हम लोग सेम ही लेवल के ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेट जो मैं ड्रॉ करूंगा अपनी एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर, वो मैं ड्रॉ करने वाला हूं 1 1 2
121 और 211, इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एनर्जी आएगी वो सेम निकल कर आएगी। और कितनी निकल कर आती है आपके पास 6h² 8ml²। तो अब यहाँ पर आपके पास तीन अलग अलग स्टेट है। ये आपके पास स्टेट होगी साई 112, ये आपके पास स्टेट होगी साई 121 और ये आपके पास स्टेट होगी साई 211। और इन तीनों स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग क्या आपके पास वेव फंक्शन है उसको भी आप लोग लिख सकते हो। अगर आपको लिखना पड़ेगा कि आपका साई 112 क्या है तो आप कैसे लिखोगे, √8/3 sin nx है यहाँ पर, उसके मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, स्टेट आपके पास कौन सी है 112, यानी कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास nx है, ये आपके पास क्या है ny है और ये आपके पास क्या है nz है। तो nx ny और nz की वैल्यू को सिर्फ पुट किया हुआ है, आपके पास फंक्शन तैयार हो जाएगा। साई 112 का फंक्शन क्या है, साई 121 का फंक्शन क्या है, या फिर साई 211 का फंक्शन क्या है। और आप लोग साई 11 के फंक्शन को भी लिख सकते हो। तो एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करते वक्त सबसे लोवेस्ट एनर्जी को पहले लिखा, उसके बाद nx ny nz की वैल्यू के अंदर एक एक चेंज करके देखा कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। एनर्जी के आने के हिसाब से आप लोग उसे अपने एक ऑर्डर के अंदर इसको लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको कंप्लीट एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाऊं 3D बॉक्स का, तो कुछ इस टाइप का आपके पास 3D एनर्जी का लेवल डायग्राम आ जाएगा। सबसे नीचे आपके पास स्टेट होगी साई 111 जिसकी एनर्जी क्या होगी 3h² 8ml²। सिर्फ एक ही स्टेट है इस लेवल के अंदर, यानी कि इसकी जो डीजनरेसी वो क्या आपके पास 1 के बराबर है। अगर आप लोग ऊपर जाओगे nx को ny को nz को अगर आप लोग 2 करोगे तो स्टेट आपके बन जाएगी 112 121 या फिर 211। और इन तीनों ही स्टेट की जो आपके पास एनर्जी आएगी वो आपके पास बराबर आएगी 6h² 8ml²। अब क्योंकि इन तीनों स्टेट की एनर्जी क्या है सेम है, इसीलिए मैं इसे एक लेवल के अंदर ड्रॉ करता हूं और इस लेवल की जो आपके पास डीजनरेसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसी तरीके से आपके पास 122 212 या फिर 221 स्टेट के लिए भी जो आपके पास एनर्जी आएगी वो क्या आएगी सेम आएगी, यानी कि जो आपके पास इसके ऊपर का एनर्जी लेवल होगा इसकी वैल्यू होगी 9h² 8ml²। जी आपके पास क्या होगा 3 यहां पर भी होगा। उसके बाद जो स्टेट आएगी 311 या फिर 131 या फिर 113, इसकी आगे वैल्यू कितनी होगी 11h² 8ml²। इसकी भी जी आपके पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद जो आपके पास स्टेट आएगी 222, इस स्टेट के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेट है, यानी कि इस लेवल के पास एक ही स्टेट है, इसकी डीजनरेसी क्या हो जाएगी पास 1 हो जाएगी और जो इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है पास 12h² 8ml² है। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा स्टेट नीचे आएगा कौन सा स्टेट ऊपर आएगा। एनर्जी को तो आप लोग बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हो और फंक्शन को भी आप लोग बाद में आराम से लिख सकते हो। तो स्टेट याद करनी है, सबसे नीचे आएगा 111, उसके बाद आएगा 112, एक पे 2 कर दो, उसके बाद क्या करो 2 की जगह 2 कर दो, उसके बाद आएगा 113 वाला, उसके बाद आएगा 222 वाला, उसके बाद आएगा 123 वाला। अब ये किस तरीके से आया हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन बना बना के देखने पड़ते हैं। 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, क्या आ गया आपके पास 3h² 8ml² आ गया। उसके बाद आपने 2 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया प्लस 2 का स्क्वायर किया, क्या आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 12 का h² 8ml² आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया प्लस 1 का स्क्वायर किया, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 का h² 8ml² आ जाएगा। उसके बाद आपने किया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 9h² 8ml² आ जाएगा। फिर आपने किया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11h² 8ml²। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट के लिए एनर्जी लेवल्स को बनाया, एनर्जी को टर्म को निकाला जाता है और उसके बाद जो एनर्जी आपके पास निकल कर आती है इसके हिसाब से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सेट कर लिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो 111 की है, जो 222 की आपके पास हो जाएगी, उसके बाद जो 121 की है ये आपकी सेम होगी 211 के लिए और यही आपकी सेम होगी 112 के लिए। तो ये स्टेट भी आपके पास कहाँ पर आ जाएगी, इसी के अंदर आ जाएगी। उसके बाद इसके लिए आप लिख सकते हो 221 लिख सकते हो, या फिर आप लोग 212 लिख सकते हो, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो 122 लिख सकते हो। तो ये तीनों स्टेट आपके पास कहाँ पर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि 6h² 8ml² छोटा है 9h² 8ml² से, तो आपके पास 221 स्टेट जो है वो नीचे, तो 221 स्टेट जो आपके पास ऊपर होगी और 121 स्टेट आपके पास जो है वो नीचे होगी। तो इसी हिसाब से आप लोग अपने एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हो और इंक्रीजिंग लेवल के अंदर आप लोग अपने स्टेट्स को जनरेट कर सकते हो किसी भी एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर, बशर्ते आपको एनर्जी एक्सप्रेशन पता हो और एनर्जी एक्सप्रेशन आप लोगों ने अच्छे से डिराइव भी किया है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 3D क्यूबिक बॉक्स से। आपको वो सिंपल एनर्जी एक्सप्रेशन दे देगा कि आपका 3D क्यूबिक क्या है, 3h² 2ml² आपसे पूछेगा कि यहाँ पर इसकी डीजनरेसी की वैल्यू क्या है। तो ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको इक्वेट करना है जनरल के एक्सप्रेशन से। क्या था आपके पास nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर इनटू में h² 8ml²। इसको इससे कंपेयर करो, nx² प्लस ny² प्लस nz² की वैल्यू को निकालो। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेट की एनर्जी दे रखी है, वहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, डीजनरेसी को आराम से निकाल सकते हो। तो सेम क्वेश्चन जैसा आपके किसके अंदर आया था 2D
2D बॉक्स के अंदर है। तो इसको समझने के लिए अगर आपको 2D बॉक्स आता है तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग इजीली बना सकते हो। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है उसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, एक ट्रिक मैं आपको इस बार एग्जांपल के बता दूंगा तो आप कॉम्बिनेशन भी इजीली बना पाओगे। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कि आपके पास E3D क्यूबिक जो है वो आपका बराबर है 9 इंटू में एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ क्यूबिक बॉक्स। अब आपसे पूछा गया है कि इस केस के अंदर आपकी जो डीजेनरेसी है वो कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो पता है वो आप लोग बस लिखते जाइए, लिखते रहोगे तो आपका आराम से आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको निकालना है E3D क्यूबिक क्या गिवन है 9 इंटू में E ग्राउंड स्टेट ऑफ क्यूबिक। आपको पता है कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है 1 1 1 होती है, तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पर E1 1 लिख दोगे। और आपको पता है कि जो E1 1 1 है कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर, यानी कि आपका बन जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास E3D क्यूबिक आ गया 27 इंटू में h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर। E3D क्यूबिक बॉक्स के एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। कंपेयर करूंगा तो h स्क्वायर से आपका h स्क्वायर कट जाएगा, 8 ml स्क्वायर से आपका 8 ml स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बन गया nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा। अब यहां से आपको बनाने हैं कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने आपको लिखा हुआ था कि जिसके सम के बराबर आपके पास निकल कर आ रहा है उसका लोवेस्ट स्क्वायर आप लोग देख लो। तो 27 आपके पास ये रहा, इसके सबसे नजदीक और इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। किसके बराबर होता है आपके पास 5 इंटू में 5 के बराबर होता है। अगर 6 इंटू में 6 बन जाएगा कितना 36 बन जाएगा, जो इससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं 4 इंटू 4 करूँ तो क्या हो जाएगा पास वो 16 हो जाएगा, लेकिन ये 16 इसके बिल्कुल नियरेस्ट नहीं है। सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा इसके पास 25 होगा। तो नियरेस्ट स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 25 यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपको बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन। 25 लोग यहाँ पर लिखते हो, फिर क्या लिखोगे 16 लिखोगे, 9 लिखोगे, 4 लिखोगे, 1 लिखोगे। अब यहाँ पर मैं 3D बॉक्स की बात करूँ तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पर इसको 3 बार लिखोगे 16 9 4 1 16 9 4 1, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसे लिख सकते हो। उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाकर देखो, आपको तीनों के स्क्वायर का सम 27 चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 25 को लूंगा उसके बाद 25 1 और 1 आपके पास क्या हो जाएगा 27 के बराबर हो जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा, यानी कि 5 1 1 का एक कॉम्बिनेशन बन गया। अगर 5 1 1 बनाए तो आपके पास 1 5 1 भी बनेगा और आपके पास क्या बनेगा 1 1 5 भी बनेगा। क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है कि आपके पास स्क्वायर का सम क्या आ जाए 27 आ जाए? तो हाँ, एक कॉम्बिनेशन और पॉसिबल है 9 + 9 + 9 आपके पास क्या होगा 27 होगा। यानी कि 3 स्टेट की भी, यानी कि 3 स्टेट जो आपके पास होगी यहाँ पर, इस स्टेट की एनर्जी भी क्या होगी 27 h स्क्वायर अपॉन में 8 ml का स्क्वायर होगी। तो आपको यहाँ पर इस एनर्जी स्टेट को भी लेना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल यहाँ पर 4 लेवल आ जाएंगे, 4 स्टेट आ जाएगी। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या है 1 1 5 है, ये आपके पास क्या है 1 5 1 है, और ये आपके पास क्या है 5 1 1 है, और ये आपके पास क्या है यहाँ पर 3 3 3 है। अब इस केस में देख सकते हो इन तीनों के अंदर जो आपके पास क्वांटम नंबर्स की जो डिजिट है वो क्या है सेम है, 5 है 1 है 1 है, 5 है 1 है 1 है। तीनों स्टेट के अंदर जो डिजिट्स है वो क्या है सेम है। लेकिन जो आपके पास यहाँ पर चौथी स्टेट निकली है 3 3 3, इसके अंदर क्वांटम नंबर के डिजिट्स क्या है सेम नहीं है, इसलिए इसे आप लोग क्या बोलोगे एक्सीडेंटल डीजेनरेसी बोलोगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा G = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि अगर 27 आपके पास है तो लोएस्ट नियर लोगे, 25 लोगे, इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन आया था UPSC IAS के अंदर फिजिक्स के अंदर 40 मार्क्स का। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ बताना था जितना भी आप लोगों ने 3D बॉक्स के अंदर पढ़ा है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो प्रीवियस ईयर SIR नेट के, गेट के और IIT JAM में क्वेश्चन तो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार आपके सामने से पढ़ देता हूं। द एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू 3D बॉक्स इज गिवन एज E3D cubic is equivalent to 33 h cut square pi square upon में ma का square. Find the degeneracy and write all the wave function corresponding to this level. जिस भी लेवल की आपको एनर्जी गिवन है उस एनर्जी लेवल के अंदर जितने भी आपके पास स्टेट हैं आपको उनके फंक्शन भी लिखने हैं, आपको उस लेवल की डीजेनरेसी भी बतानी है, और आपको ये भी बताना है कि पर्टिकुलर स्टेट का जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है। तो कैसे इसको आप कैसे आप लोग इसे करने वाले हो, इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़ खुद कर देखिए ताकि आपके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं पार्टिकल इनबॉक्स के वो अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर दे रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर्स को आराम से मैच कर लो। आंसर को देखने के बाद क्वेश्चन को करने के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपने आंसर को देख लिया तो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाओगे। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर
कर देख सकते हैं। आंसर को देखने के बाद ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा, तो आंसर मत देखिए, वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन को कर देखिए। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ, कैसे करते हैं ये आपको पता ही है। इसका जो आंसर आएगा आपको बतानी है कि यहाँ पर डीजेनरेसी कितनी है, तो जी आपका आएगा कितना 12, यानी कि इस एनर्जी लेवल के अंदर आपके पास 12 स्टेट्स हैं। वो स्टेट कौन कौन सी है उसको निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या है, एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इस एनर्जी एक्सप्रेशन को अगर आप लोग जनरल एक्सप्रेशन से क्या करोगे, इक्वेट करोगे, तो आपको वहां पर निकल जाएगा कि nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू के हिसाब से आपको बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन टोटल कितने बनने वाले हैं, 12 कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं। वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 741, 714, 471, 417, 174, 147, ये सब आपके पास यहाँ पर होंगी। 6 स्टेट आपके यहाँ से आ जाएंगी, 3 स्टेट आएंगी 811, 181, 118, और आपके पास 3 स्टेट आएंगी 554, 545, 455। तो 3 स्टेट यहाँ से आएंगी, 3 स्टेट यहाँ से आएंगी, 6 स्टेट यहाँ से आएंगी, टोटल डीजेनरेसी हो जाएगी 12, और आपको इन 12 स्टेट के वेव फंक्शन को लिखना है। तो वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं आपको पता है, स्टेट कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है। तो प्लीज़ आप लोग ये 12 स्टेट्स निकाल कर देखिए कि क्या आपका यही निकल कर आ रहा है, क्या आपकी डीजेनरेसी 12 ही निकल कर आ रही है, और हर एक स्टेट का आपको वेव फंक्शन लिखना आना चाहिए। हर एक स्टेट का जो वेव फंक्शन होगा वो एक अलग वेव फंक्शन होगा, किसी भी 2 स्टेट का वेव फंक्शन सेम नहीं हो सकता है। तो हर एक स्टेट का आपको वेव फंक्शन लिखना था इस क्वेश्चन के अंदर। डीजेनरेसी बतानी थी, कौन कौन सी स्टेट है बतानी थी, आपको मिल जाएंगे 40 मार्क्स। तो इस क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर CSIR नेट और गेट या फिर IIT में क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। तो 1D बॉक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है, 2D बॉक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया, 3D बॉक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा जो पूछे गए थे पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल से, चाहे आपका 1D हो, 2D हो और 3D हो। और नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आपके पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनको कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन नहीं दबाया हो तो बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ या फिर कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।